जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मानव भूगोल, यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे वो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको डायरेक्ट यहाँ से लड़ने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से आप लोग 100% बना देंगे। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अन्यथा नहीं देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। और आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और अब इसका प्लेलिस्ट हम आपको ज्योग्राफी का, भूगोल का तैयार कर देंगे, ठीक है। और अन्य वीडियो, अन्य विषय का अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी विषय अगर आप लोग लिए होंगे, हिंदी सहित, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक लिए आप लोग 1 से 2 सेकंड के अंदर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कर दिएगा। ओके, आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दिएगा। पहला नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। बता सकते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। 5 से 10 सेकंड के अंदर बताइएगा आंसर। कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या। तो दूसरा नाम जो होता है आपको नव निश्चयवाद होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति जो किससे संबंधित है, तो मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से, दोनों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है किस भूगोलवेत्ता ने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। बताइएगा, कह रहा है किस भूगोलवेत्ता ने राज्य या देश का वर्णन जो है जीवित जीव के रूप में किया है। तो ये करने वाले आपको जर्मन, कौन कौन है, तो जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन के हैं, जर्मनी के। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। बताइएगा, कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। तो यह देने वाले आपको देखिएगा, यह देने वाले आपको पॉल विडाल डी ला ब्लास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पॉल विडाल डी ला ब्लास हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर में, ये तो 4 नंबर हो ही गया ना, 5 नंबर होगा, 5 नंबर होगा। 5 नंबर है, कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ये मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा है। बताइएगा, तो यह कहने वाले आपको एल्सवर्थ हडिंगटन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, एल्सवर्थ ही याद रखिएगा। ओके, 6 में कह रहा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई खोज से संबंधित जो मानव भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। कह रहा है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ बूझ हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तब परिवहन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन विद्वान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कह रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। ये कौन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है। बताइएगा, यह धारणा है आपको नियतिवाद का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। सामाजिक भूगोल की उपशाखा कौन है, तो चिकित्सा भूगोल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर।
13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है, बताइएगा। कह रहा है निम्न पुस्तकों में कौन जो है हमबोल्ट द्वारा रचित है या लिखित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काश मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो समुद्र विज्ञान, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फैबरे संबंधित है, बताइएगा। फैबरे जो संबंधित है किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा सही सही। फैबरे संबंधित है तो संभववाद से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताइएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइएगा। कह रहा है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताइएगा। मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में कह रहा है किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, बताइएगा। किसने कहा मानव जो है प्रकृति का दास है, तो आपको एलियन सैम्पुल ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलियन सैम्पुल ने। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब मानव भूगोल का जनक कहा जाता है आपको रेट जेल को। क्वेश्चन नंबर 22 में करा ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, बताइएगा। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो वारेनियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में। 23 नंबर में करा एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको रेट जेल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसियन फेवरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, तो एलियन सी सैंपल ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा और यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होते हैं। 27 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है, बताइएगा। यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है, बताइएगा। कौन सा जो स्टेटमेंट है जो भूगोल का वर्णन जो है नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वैधता पर आश्रित, ये आपको भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 में करा आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, बताइएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आपको फ्रेडरिक रेटजेल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 में करा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, बताइएगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो ई कांट थे, हमबोल्ट थे और रीटर थे, सभी थे, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तब भूगोल का जो जनक है माना जाता है यूनान को, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 में कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, बताइएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, तो टेलर ने दी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र है, बताइएगा। कह रहा है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं, तो मानव भूगोल के हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा आपको विडाल डी ला ब्लास ने दिया, राइट आंसर बी हो जाएगा।
34 में करा 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो ये संबंधित आपको संभववाद से। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूगोल के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसके आज आपको टॉप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपको सीधे देखने को मिलने वाला है। और आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बना कर आएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको यहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लगेगा। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे चला, सभी आपको सब्जेक्टिव करने के मतलब सभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने वाला है। और इसमें सभी जगह आपको लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं लिखा हूँ, किताब में छपकर आया है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हम बता दें कि अगर आपको फ्री पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अन्य विषयों का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइकोलॉजी हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़े तो आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। क्योंकि आपको ये वीडियो आपको हमेशा के लिए यूट्यूब पर पड़े रहेगा, जब तक आप देख सकते हैं, 1000 बार 2000 जितना बार भी देख सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो फ्री रहेगा। ओके, और पीडीएफ भी फ्री रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट क्या कर रहा है, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। अब वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, बताइएगा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान दूसरा है। विश्व की जनसंख्या में जो भारत का स्थान कैमा आता है, तो दूसरा आता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर, कह रहा है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो एशिया में कितना प्रतिशत भाग निवास करती है, तो 60%। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 60 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है, तो 60 करोड़ से अधिक दर्ज की गई कौन सी शताब्दी में, तो 21वीं शताब्दी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 21वीं शताब्दी में। 4 नंबर में कह रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा है, तो यह आपको जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज बी क्रेसी ने। 5 में कह रहा है मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है, तो यह करता है लगभग 10%। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 6 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 में कह रहा है किसने अपने सिद्धांतों में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, तो अधिक तेजी से बढ़ती किसने कहा था, थॉमस माल्थस ने कहा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, थॉमस माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इनमें किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इनमें किस देश की जनसंख्या अधिक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, बताइएगा। किस देश की जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो डेनमार्क का है। राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, याद रखिएगा, डी फॉर करेक्ट आंसर। 10 में कह रहा है कि अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, बताइएगा। कह रहा है कि किस वर्ष में भारत की जनसंख्या जो 2 अरब हो जाएगी, तो 2036 तक। राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि इसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल महामारी या परस्पर लड़कर बहुत लोग स्वतः मर जाएंगे, किसके अनुसार कहना है, तो ये कहना है आपको माल्थस के अनुसार। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर की ओर। 12 में कह रहा है माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, ये किसने कहा था, तो ये इसमें देखिएगा कह रहा है, देखिए 21 वर्ष का था ना, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। 12 में कह रहा है कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की जनसंख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा
अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह किस वर्ष कहा था? ना तो 1785 में कहा था, ना तो 90 में, ना तो 1798 में। इसमें से कोई भी नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, कह रहा है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, बताइएगा भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, तो गद्दी से राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में कह रहा है मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति जो संबंधित है ना तो ऑस्ट्रेलिया से, ना तो यूरोप से, ना तो अंटार्कटिका से। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 15 में कह रहा है कि कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी जो है किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? बताइएगा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो आवास। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्न में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो ध्रुवीय प्रदेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। बताइएगा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो 600 करोड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है तो एशिया महादेश में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई है? बताइएगा कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या जो है 6 अरब हुई है? तो 1999 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 23 नंबर में कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बताइएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको जलवायु है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बताइएगा देखिए कितना बार पूछा जा रहा है। राइट आंसर बताइएगा किस देश का लिंग अनुपात जो है सर्वाधिक है विश्व की तुलना में? तो लेटविया का है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो नोएस्टीन ने दिया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नोएस्टीन। 26 में कह रहा है निम्न में कौन एक संघनन जनसंख्या वाला देश क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन होगा? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होगा? जहां मृत्यु दर निम्न होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, कौन नहीं है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, कौन नहीं है? तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो एशिया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन से एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य नहीं? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यानी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगेंगे, ये कथन आपको गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? 90% से अधिक आबादी जो है नगरीय है, तो उत्तर अमेरिका में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका कर दिएगा, ठीक है, सही लगेगा पढ़ने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? बताइएगा भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति जो आश्रित हैं? तो 5 व्यक्ति। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 34 में कह रहा है रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? बताइएगा रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तब 50 करोड़ रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? तो 1.7 है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है
कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, बताइएगा। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना, तो माइनस में 0.1 है। 37 में करा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है तो मैदानों में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित होगा तो नदी घाटियों के उच्च भागों में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर आ गया आप लोगों के बीच। 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, बताइएगा 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 100 करोड़, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 40 में कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, बताइएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना। चाइना जो है विश्व की जनसंख्या में सबसे आगे है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको चाइना का ही है। ओके 41 में करा है निम्न जनसंख्या वाला उप महादेश है, या महादेश कौन है, जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो जनसंख्या वाला महादेश जो आपको होगा निम्न जनसंख्या वाला, निम्न यानी सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन होगा, तो आसेनिया होगा। आसेनिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह होगा, सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आसेनिया या ऑस्ट्रेलिया द्वीप कह सकते हैं। ओके भूगोल के चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए। इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जनसंख्या संगठन। इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे वही सभी आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। सभी आपको 2024 के लेटेस्ट प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी इस तरह का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम न्यू वाला पैटर्न भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलने वाला है। ओके इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं, तब तक लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, बताइएगा जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है आपको जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, सभी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष होंगे, बताइएगा। करा विश्व की जनसंख्या औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष होंगे, तो 102 पुरुष होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, बताइएगा 100 स्त्रियों पर जो है 85 पुरुष हैं, कहाँ है, तो लाटविया में है। कहाँ, लाटविया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 में करा विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए, 100 स्त्री पर 311 पुरुष हैं, सोच सकते हैं कितना आबादी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवसान होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। कह रहा है निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है, अथवा कह सकते हैं कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। कह रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तब 15 से 59 वर्ष के, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम होगा, तो उत्तरी अमेरिका में होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं, जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो जनसंख्या का घनत्व होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन होगा, तो मक्का होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, बताइएगा किस देश का लिंग अनुपात जो सर्वाधिक है, तो लाटविया का, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक होगा, देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक होगा, तो मानव का होगा, राइट आंसर डी बी हो जाएगा।
12 में कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, बताइएगा आयु लिंग पिरामिड का संबंध होगा तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से आयु लिंग पिरामिड संबंधित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। आप लोग 13 नंबर का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोग के बीच प्रश्न ला रहे हैं क्यों? कह रहा है 13 में कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, बताइएगा मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तब 15 से 59 वर्ष के लोग। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? किसने किया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है, बताइएगा 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का जो नाम होगा सिंगापुर होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 में कह रहा है आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, बताइएगा आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग का। राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? तो माल्टा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य जो होगा 15 से 59 वर्ष के लोग। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध है, लिंग अनुपात का जो संबंध होगा पुरुष तथा स्त्रियों के बीच होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 में कह रहा अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि किस आधार पर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आकार बिंदु पर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, बताइएगा कह रहा है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है तो 6 करोड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, बताइएगा कह रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? तो 83.4 है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 83.4%। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम होगा, बताइएगा निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम होगा? तो ऑस्ट्रिक का होगा सबसे कम। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, तो सीधे आप लोग देखिएगा 26 नंबर। चलिए 26 नंबर भी आप लोगों के बीच लाते हैं। 26 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जनसंख्या दर पाई जाती है? न्यूनतम जनसंख्या दर पाई जाती है तो जर्मनी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन होगा? तो सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश जो होगा आपको नाइजर होगा। क्या होगा? नाइजर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 28 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 60 वर्ष से अधिक वाला जो है आयु वर्ग नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर की ओर, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन जो है सबसे अधिक नगरीकृत देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्वेल्थ के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर हम लोग 4 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है मानव विकास। क्या है? तो मानव विकास। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करेंगे सभी आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से लड़ने वाला है। यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे 2025 में आप बना कर आइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना अनिवार्य है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। इसलिए आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहना और आपको 1 से लेकर जहां तक भी बताएंगे आपको आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दिया था, ठीक है। टेलीग्राम
टेलीग्राम का लिंक और अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है, बताइएगा मानव विकास का उपागम कौन सा होगा। तो मानव विकास का जो उपागम होगा आय उपागम होगा, आय उपागम होगा, क्षमता उपागम होगा और कल्याण उपागम होगा, सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है, बताइएगा मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है तो जनसंख्या नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। चलिए आप लोग बताते चलिएगा, कोई भी विलंब नहीं करना है। 3 नंबर में कह रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा है, मानव विकास का स्तर ऊंचा है, कितने में है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कितने देशों का जो है आज मानव विकास का जो स्तर है ऊंचा है, तो 57 देशों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है, 10 देशों में शामिल नहीं है तो कौन नहीं शामिल है, तो भारत, अपना प्यारा भारत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है 2009 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है एचडीआई ठीक है में 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है, 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है, कौन नहीं शामिल है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, किसका नहीं, तो जिबूती का नहीं है, किसका हो जाएगा, तो जिबूती, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है, मानव विकास कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 से 1 के बीच होता है। 8 नंबर में कह रहा है कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन है, तो नॉर्वे है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है, बताइएगा 2009 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कहने का मतलब हुआ कि 2009 के अनुसार जो है नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना प्रतिशत बताया गया है, तो ये आपको 0.971%, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, 0.971%। 10 नंबर में कह रहा है मानव विकास निम्न स्तरों वाले देश की संख्या कितनी है, बताइएगा कह रहा है मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 38 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 11 नंबर में, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, ये माना गया भूटान को, राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन करता है, तो ये करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, ये कह रहा है कब से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1990 से। 14 में कह रहा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है, बताइएगा मानव विकास की अवधारणा निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है, तो ये दी गई आपको डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है शैक्षणिक नगर है, शैक्षिक नगर कौन है, तो रुड़की है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है, तो अलास्का में, राइट आंसर डी हो जाएगा, अलास्का जो है आपको एस्किमो से संबंधित है। 17 नंबर में कह रहा है केरल में साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेशन वाला आदमी, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो 93.91% आपको साक्षरता मिलेगा केरल में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में ही है। 18 नंबर में कह रहा है भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन होगा, तो ग्रामीण से नगरीय होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखिए कह रहा है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, बताइएगा। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 54.16%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, बताइएगा। उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है तो मिस्र नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक कितना है आप लोग बताइएगा। तो केरल का मानव सूचकांक है 0.638% है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है, बताइएगा। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी है? तो 6 से 11 वर्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 में कह रहा 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो कितने लोग थे? 26%, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, बताइएगा। डॉक्टर महबूब उल हक जो थे कहाँ के निवासी थे? तब पाकिस्तान के, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर। निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा देश जो है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का जो है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से नहीं है? तो भारत से ज्यादा नहीं है तो म्यांमार का नहीं है। 26 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास दर में सम्मिलित नहीं है? उच्च मानव विकास स्तर में अधिकतर नहीं है शामिल, यानी भारत नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश होगा? नॉर्वे होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? विकास का सर्वोत्तम स्रोत होगा, आपको गुण में धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा तब, राइट आंसर डी हो जाएगा। भूगोल के चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं इसके हम लोग टॉप ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो भी आपको 2024 के एग्जाम में आप 2022, 23 और आपको हम कह सकते हैं कि 22, 21, 18 जो भी एग्जाम में पूछे गए होंगे सभी क्वेश्चन आपको इंक्लूडेड है। आपको शुरू से अंत तक बने रहना, आपको याद कर लेना इस ऑब्जेक्टिव को, ताकि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आप लोग 100% बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो है किसका उदाहरण है? तो सामूहिक कृषि का उदाहरण है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित होता है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न वृक्षों में किससे च्युइंग गम निकलता है? च्युइंग गम निकलता है, किससे निकलता है? तो जेपोटा से वृक्ष से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जेपोटा वृक्ष से निकलता है आपको च्युइंग गम निकलता है, ओके, जिसको हम लोग चिलगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 4 नंबर में कह रहा है कि ट्रक कृषि का संबंध है। ट्रक कृषि का जो संबंध है आपको सब्जी से, राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो घास का मैदान, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि रोबस्टा संबंधित है। तो रोबस्टा जो संबंधित होता है कहवा से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है नरमा संबंधित है। तो नरमा संबंधित होता है कपास से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में कह रहा है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि लाल कॉलर संबंधित है। लाल कॉलर जो संबंधित होता है प्राथमिक क्रिया से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है आपको कृषि होता है, वानिकी का होता है, अखरोट होता है, सभी होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 11 में कह रहा है पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ? तो पंपास जो आपको दक्षिण अमेरिका में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर में, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। 12 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है? बताइएगा, यानी अंगूर की खेती के लिए कौन से खेती की जरूरत होगा? तो भूमध्य सागरीय कृषि, राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन जो किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तब प्राथमिक का, राइट आंसर ए हो जाएगा।
14 नंबर में कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है। एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है, आपको भेड़ पाला जाता है, बकरी और ऊंट। सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 15 नंबर में कह रहा है कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है। कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है, तो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक। सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है। मिश्रित खेती मिश्री कह रहा है मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है, तो मध्यम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन मिश्रित कृषि की फसल है, नहीं है। मिश्रित कृषि की फसल नहीं है, तो चाय राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि कौन रोपण कृषि की फसल नहीं। कौन रोपण कृषि की फसल नहीं, तो मक्का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 कह रहा है डेनमार्क में किस तरह की कृषि फसल सफल रही है, बताइएगा। डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है, तो सहकारी कृषि राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, बताइएगा। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो सोवियत संघ का राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है मलेशिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। कौन जर्मनी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। रूर जो आपको जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद कौन होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो एकल कृषि का उत्पाद कौन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी होगा, रबर भी होगा, केला भी होगा और चाय भी होगा। सभी एकल कृषि का उदाहरण है। 24 में कह रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कह रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ये किस प्रकार का किया गया था, रोपण कृषि का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित होता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित होता है आपको फल एवं सब्जी से, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आपको वायु अपरदन है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है मैस्किमो में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मिलिया कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो रेशेदार फसल का उदाहरण हो जाएगा कपास। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में कह रहा है सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो नहीं बोई जाती गन्ना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में कह रहा है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, बताइएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या होगा, तो जून से सितंबर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तब फेजेंडा कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की जो फसल है पैदा होती है शीत ऋतु में। राइट आंसर ए हो जाएगा, शीत ऋतु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। 36 में कह रहा है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, बताइएगा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा धान की खेती संबंधित है। धान की जो खेती होता है संबंधित होता है किससे होता है, तो गहन निर्वहन कृषि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है, बताइएगा। किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है, तो हीरा के लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 39 में निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफी रेशेदार फसल नहीं है। 40 में कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो बीटी कल्चर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीटी कल्चर जो होता है आपको अंगूर की खेती का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर की ओर।
41 नंबर में कह रहा है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताइएगा लॉरेंस सार क्षेत्र जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लव आयक्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है। यह कौन जो है ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में। 43 नंबर में करा है मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मिल्पा कहेंगे। राइट आंसर ए बी हो जाएगा। 44 में करा निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा आपको चाइना होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, चीन होगा। पहले 45 में कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है खाद्य फसल है। खाद्य फसल कौन होगा, तो गेहूं होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 47 में कह रहा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होगा चीन होगा। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर में कह रहा है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है। बताइएगा विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। बताइएगा रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रोपण कृषि का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर। कह रहा है निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं। बताइएगा निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं, तो गेहूं नहीं। राइट आंसर डी सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है। बताइएगा किसमें जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, तो नहीं की जाती आपको अमेजन बेसिन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। बताइएगा खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब है। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया डेनमार्क में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि फलों की कृषि कहलाती है। फलों की कृषि क्या कहलाती है, तो फलों की कृषि जो कहलाती है आपको फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। बताइए खाद्य फसल कौन होगा, तो मक्का होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय और औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। बताइएगा कह रहा है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपको रोपण कृषि का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 57 नंबर की ओर। 57 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 57 नंबर भी आप लोग के बीच प्रश्न आ गया। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बताइएगा कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो यह की जाती है आपको भूमध्य सागरीय कृषि। राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है। किरकुक बताइएगा किरकुक जो आपको इराक में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है तो मिश्रित कृषि। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर कोयला क्षेत्र जो किस देश में स्थित है, जो जर्मनी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। बताइएगा क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, गन्ना को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में है बागाती। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है निम्नांकित में कौन जो लव आयक्स की किस्म नहीं है। लव आयक्स की किस्म नहीं है तो लिग्नाइट। राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किसे। मैसाबी श्रेणी का संबंध किसे, तो लव आयक्स से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 65 में कह रहा है गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन कृषि सब प्रचलित है आपको चीन में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है विश्व में तांबा आयक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। बताइएगा तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा विश्व में, तो चिली होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा।
67 में कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है आपको एल्युमिनियम, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एल्युमिनियम से बॉक्साइट नामक धातु निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है बागाती कृषि नहीं था, बागाती कृषि मक्का नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 में कह रहा है निम्न में कौन जो है कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, बताइएगा निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। कर्तन दहन कृषि कहेंगे तो आदिम निर्वहन कृषि को, राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि अरेबिका संबंधित है, अरेबिका जो संबंधित है आपको कॉफी से है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अरेबिका संबंधित होगा कॉफी से, राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे सभी आपको ऑब्जेक्टिव यही से आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से आते हैं तो आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बना कर आएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, ओके। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 का नाम है द्वितीय क्रियाएं। क्या है द्वितीय की क्रियाएं, ऑप्शन ये जो चैप्टर नंबर 6 का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए, तब तक लिए आप लोग 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, और 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी जरूर बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप कौन है, तो द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है आपको आखेट, आखेट जो होगा द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि बामिंघम कहाँ स्थित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा, बामिंघम कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है बामिंघम, ओके। 4 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन जो है औद्योगिक निर्माण की विशेषता है, बताइएगा। आधुनिक निर्माण की विशेषता कौन है, तब विशेषता आपको अधिक पूंजी होना चाहिए, बड़े संगठन होना चाहिए, आप प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होना चाहिए, सभी होना चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी लगाइएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि अमेरिका के मक्का की पेटी के 2 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः कितने बड़े फार्म होते हैं, तो 4 फर्म होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नांकित में कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, तो उर्वर भूमि, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्नांकित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप कौन है, तो टोकरी बुनना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर। कह रहा है निम्नांकित में किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है, जंग का कटोरा के नाम से किसे पुकारा जाता है, तब पीटर्सबर्ग को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नांकित में कौन कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो रबड़ उद्योग, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, पशु आधारित उद्योग से संबंधित कौन है, तो ऊन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर। कह रहा है जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रूहर से प्राप्त होता है, तो रूहर से कितना प्राप्त होता है, तो 80%, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है, रूहर कोयला क्षेत्र जो है आपको जर्मनी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो काला, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, काला रंग पेशागत का कॉलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, पेशेवर सेवाओं से संबंधित कौन है, तो आपको वकील है, नाई है, धोबी है, सभी है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 16 में कह रहा है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, द्वितीयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मछली पकड़ना। 18 में कह रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, बताइएगा। चॉकलेट में
कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वन आधारित उद्योग, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, कह रहा है कि बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा इस्पात के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर की ओर। चलिए 21 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 21 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अस्थायित्व व्यक्तिगत होता है, ये होता है आपको पूंजीवाद में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कुशल श्रमिकों की, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को ये प्रयोग किया जाता है आपको ठंडा करने के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 में करा उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, ये किया जाता है आपको किसके आधार पर, तो आकार के आधार पर, उत्पादन और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, सभी के आधार पर, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है मैनचेस्टर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर जो है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है, तो ये उत्पादन होता है किसके लिए, तो बड़े पैमाने के उद्योग में, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो आधार प्रदान करता है लोहा तथा इस्पात उद्योग, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा है विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं निरोधीकरण कहेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये बढ़ा आपको आर्सेनिक का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है तो कहीं भी स्थापना करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, बताइएगा। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो नयोगा को, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो सबसे बड़ा केंद्र जो होगा आपको कौन होगा, तो यांगिटिकी बेसिन होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, यांगिटिकी बेसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में स्थित है, यह आपको इटली देश में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है, बताइएगा। टोयोटा कंपनी जो किस देश का, जापान का, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि प्रोटोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम क्या है, तो अग्रणीय देश का नाम जो आपको होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, प्रमुख कारक नहीं है तो जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग, राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो जामनगर में, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, भूगोल के चैप्टर नंबर 7 के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसका नाम है तृतीयक तथा चतुर्था क्रियाकलाप। यानी कहने का मतलब चैप्टर नंबर 7 से जो भी ऑब्जेक्टिव 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बनाकर आएंगे और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जो है फंसने वाला, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा दें। ओके,
और साथ ही साथ अगर फ्री पीडीएफ लेना है तो फ्री पीडीएफ लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर जाइएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। और अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया होगा, अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हिंदी संस्कृत जो भी अगर आप लोग लिए होंगे अपना अपना सब्जेक्ट का, उसको जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है। फर्स्ट नंबर में करा है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, बताइएगा। निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है, तो शैक्षणिक नगर आपको रुड़की है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दो में करा है निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है तो सैन्य भूगोल जो आपको आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में करा है कि इनमें कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो मछली मारना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 में करा उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं, बताइएगा। करा है उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पंचम वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है इंटरनेट का उपयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अमेरिका में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में करा है इनमें कौन क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप का क्षेत्र में है, बताइएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन आता था, विश्वविद्यालय में शिक्षण, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 7 में करा है कि सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप से संबंधित है, तो सेवा सेक्टर जो होता है तृतीयक में होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में करा है निम्नांकित में तृतीय क्रियाकलापों में कौन सम्मिलित होते हैं, बताइएगा। तृतीय क्रियाकलापों में कौन सम्मिलित होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्पादन और विनिमय दोनों होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो आते हैं आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न हैं, सेवाओं में कितने प्रतिशत संलग्न है, तो 75%, 75%, राइट आंसर भी हो जाएगा। 11 में कह रहा है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, बताइएगा। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे, तब मांग होंगे, परिवहन होंगे, जलवायु होंगे, सभी होंगे, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो चतुर्था के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है निम्नांकित में कौन तृतीयक सेवा क्षेत्र नहीं, तृतीयक सेवा क्षेत्र नहीं है तो नीति निर्धारण करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, तो बेल्जियम में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम या बेल्जियम में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, तो काठमांडू में कौन स्थित है, तो दक्षेश है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई, मुक्त आकाश नीति लागू की गई 1992 ईस्वी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या करा है, 18 में करा विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा होगा, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन होगा, तो शिक्षण होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 में करा निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, चतुर्थ क्रियाकलाप कौन होगा, तो राइट आंसर इसका चतुर्थ क्रियाकलाप आप लोगों को बताना है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तब व्यापार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार। 21 में कह रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण कारक है, बताइएगा। बाह्य स्रोतीकरण कारक है, तो बाह्य स्रोतीकरण जो कारक होता है दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में और कीमतों को घटाने में, सभी में, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, बताइएगा। कह रहा है किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो यूरोप में आते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप कौन होगा, तब बाह्य स्रोतन होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 में करा हेमेटाइट आयस्क किस धातु से उत्पादन होता है, बताइएगा। हेमेटाइट आयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है, तो लोहा का राइट आंसर बी हो जाएगा। करा शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, शिक्षा कानून जो होगा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे, तो चतुर्थ के अंतर्गत राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सेवा क्षेत्र करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि वर्तमान समय में इंटरनेट सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन 8 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 29 का रहा है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है, लोहरदगा जो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है, कितने प्रतिशत योगदान है, तब 20%, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, बताइएगा। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, चलिए 32 नंबर आ गए आप लोग। 32 नंबर में कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होगा व्यापार है, परिवहन है, संचार और सेवाएं, सभी है, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं, तो मुंबई, बैंकॉक और शंघाई सभी में स्थापित हो गए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है वैश्विक नगर नहीं है, वैश्विक नगर नहीं है, तो शंघाई, राइट आंसर बी हो जाएगा। के भूगोल के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपको 2024 के 2022 में 2021 में 2023 में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करके लाया हूँ। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो हम आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे, जो कि 2025 एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग बना कर आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो चैप्टर नंबर आज 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है परिवहन और संचार, परिवहन तथा संचार, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है, पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पैट्रिक गिडिज का संबंध है, पैट्रिक कह रहा है कि पैट्रिक गिडिज का जो संबंध है किससे है, तो सनगर से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सनगर से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से गिरमिटिया श्रमिक ले जाए जाते थे, बताइएगा। तो गिरमिटिया मजदूर जो है कहाँ से ले जाए जाते थे आपको सूरीनाम से, फिजी से, आपको मॉरिशस से, सभी से राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में करा जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर का जो संबंध है समुद्री मार्ग से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 में करा निम्नलिखित में कौन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों को बताना है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, ग्रेट लेक्स जो है किस महादेश से संबंधित है, तो उत्तरी अमेरिका से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है डोवर पतन कहाँ है, डोवर पतन जो आपको इंग्लैंड में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है, जापान में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो 1826 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है, बिग इंच जो संबंधित है तब पाइपलाइन से, राइट आंसर ए सी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, बताइएगा। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसमें से कोई भी नहीं होता, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अवादान उदाहरण है। अवादान जो उदाहरण होता है तो तिल पतन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि परिसंचरण की ध्वनियां संबंधित है। परिसंचरण की ध्वनियां संबंधित होगा तो आपको सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, आपको जल मार्ग से, सभी से राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या करा है। 14 नंबर में करा अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था, बताइएगा। अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार जो है किस मार्ग से होता था, तो ये होता था आपको दक्षिण अटलांटिक मार्ग से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में करा कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के अस्टार्कटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ आपको 1825 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर। करा किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने हैं, तो तीव्रतम साधन कौन बने, तो आपको 19वीं शताब्दी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में करा विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये आपको 150 किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर में। करा विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में कितने भाग हैं, तो 33% है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग जो है स्थित है, राइट आंसर बताइएगा। चलिए विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग यातायात हैं, तो यह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 13 लाख किलोमीटर है उत्तरी अमेरिका में। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में करा विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यूरोप में, सर ठीक है। संघनतम रेल तंत्र मार्ग जो है कहाँ है, तो यूरोप में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 कह रहा है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है, सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है, तो राइट आंसर इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में कितने, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने लंबे रेल मार्ग हैं, तो 22 का सही जवाब बी हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। 23 में कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया, तो सुएज नहर का निर्माण किया गया 1869 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले हुआ था जर्मनी में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो किसको जोड़ती है, तो जर्मनी नीदरलैंड को, राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, परिवहन का साधन नहीं है उपग्रह, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है तो यूरोप में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में कह रहा है एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बताइएगा। एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो भारत में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, बताइएगा। सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है किस पतन को है, तो कोची को, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में किस मार्ग का उद्देश्य अर्जेंटीना यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, बताइएगा। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए प्रयोग होता है, तो केप मार्ग का होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है किस देश में सेंट जॉन वैंकूवर के बीच महामार्ग है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कनाडा में है। किस देश में, कनाडा में। 32 में कह रहा है एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया जो संबंधित है वायु मार्ग से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, चैनल टनल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी जो उदाहरण है आपको मत्स्यवन पतन का, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मत्स्यवन पतन का। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि गैरिसन नगर का संबंध है, गैरिसन नगर का जो संबंध है आपको छावनी से, राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 में कह रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है, तो विस्तृत पतन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व का व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो सर्वाधिक विश्व व्यापार जो होता है किससे होता है, तो यूरोप से होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, तो सीधे आप लोग देखिएगा 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है कि ओपेक, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ है, तो वियना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से। निम्नलिखित में कौन जो है व्यावसायिक नगर है, व्यावसायिक नगर कौन है, तो आपको एम्स्टर्डम है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में करा उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, तो आपको ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, राइट आंसर ए डी हो जाएगा। 42 में करा है कि पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को किसे जोड़ता है, तो आपको जोड़ता है कोलोन से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टीम बर्नर्स ली है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 44 में करा सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, आप लोग बताइएगा। तो ये जोड़ती है आपको भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा है कि साइबेरिया रेल मार्ग डैश में स्थित है, साइबेरिया रेल मार्ग जो है कहाँ स्थित है, तो रसिया में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में करा संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो संसाधन कहलाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर की ओर। चलिए 47 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि पारा महाद्वीपीय अष्टुबर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है, तो ये गुजरता आपको डॉर्बिन और मेलबोर्न से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि बृहदक ट्रंक मार्ग होकर जाता है, बृहदक करा है कि बृहदक ट्रंक जो है मार्ग किसे होकर जाता है, तो ये जाता है आपको उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में करा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, ये किया जाता है आपको पेट्रोलियम से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 50 में करा है कि चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जो जोड़ता है आपको पेरिस को लंदन से, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 में करा संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, बताइएगा। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 4800 किलोमीटर। 52 में करा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है, तो पाइपलाइनों का किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कि परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, कौन होगा, तो वायुयान होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 54 में करा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, कौन नहीं है, तो मेफिन्स नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर करा है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में करा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है, ये किसका है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मैदानी भाग का है, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित नहीं है, तो मियामी नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 58 में कह रहा है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, तो कनाडा में है, राइट आंसर इसका डी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कनाडा में। 59 में कह रहा है कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है, बताइएगा। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है, तो डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरता, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि एसटीपी क्या है, एसटीपी क्या, तो एसटीपी जो होता है आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है, बताइएगा, किस समुद्री मार्ग पर जो है जिब्राल्टर स्थित है, तो सुएज मार्ग पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है, यानी सबसे ज्यादा व्यस्त होने वाला समुद्री मार्ग कौन होगा, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 नंबर की ओर।
चलिए 63 नंबर में आप लोग बताइएगा। 63 नंबर में कह रहा है कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व क्या होगा, बताइएगा। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व क्या होगा, जल ही करिएगा, ठीक है। रेल मार्ग के जल का संघनतम घनत्व क्या होगा, तो राइट आंसर सबसे ज्यादा होगा आपको, सबसे ज्यादा संघनतम घनत्व जो होगा जल का, संयुक्त राज्य अमेरिका में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 64 में करा लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन होगा लंबी दूरी को ढोने के लिए, तो जल परिवहन होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जल परिवहन होगा, ठीक है। सबसे सस्ता यही होगा और भारी सामान को लंबी दूरी पर ढोना रहेगा तो जल परिवहन का प्रयोग करेंगे। भूगोल के टॉप ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 2025 में आने वाला आपको जो भी ऑब्जेक्टिव होगा आप 100% एग्जाम में बना कर आएंगे, क्योंकि हम आपको इसी वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे, ठीक है। इसके बाहर आपको कहीं भी दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसी को कहते हैं विश्व में व्यापार की स्थिति। विश्व में व्यापार की स्थिति या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला नहीं, 2024 में पूछे हुए प्रश्न और 2023 में पूछे हुए प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए इस चैनल पर, और आप लोगों को एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने भाई बहन के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना और बता देना इस चैनल के बारे में, एग्जाम प्री चैनल के बारे में, क्योंकि ये आपका परिवार है। आप लोग जितना सपोर्ट करिएगा उतना हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इसी चैनल पर आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, बताइएगा। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का जो संबंध है किससे, तो उत्तरी अमेरिका से, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1955 में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 4 में कह रहा है विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के हैं, बताइएगा। विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के हैं, तो बहुआयामी पतन के, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विकासशील देश है, तब विकासशील देश के रूप में आपको नाइजीरिया आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 नंबर में कह रहा है अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ, बताइएगा। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1808 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि 7 में कि यूरोपीय उपनिवेशवाद किस शताब्दी से शुरू हुआ, बताइएगा। यूरोपीय उपनिवेशवाद जो है किस शताब्दी में शुरू हुआ, तब 15वीं शताब्दी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 में कह रहा है किस शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ, तो प्रत्यावर्तन किस वर्ष में हुआ है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है किस शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए, तो तीव्र परिवर्तन हुए 20वीं शताब्दी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में किसका प्रयोग जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है आपको व्यापार संतुलन का, मुक्त व्यापार का और आपको डंपिंग का, सभी का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई। साफ्टा की उत्पत्ति जो है कब हुई है, तो 2006 में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साफ्टा हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं ट्रैफिक, कह रहा है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं ट्रैफिक का गठन कब किया गया, तो यह गठन किया गया 1948 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि गैड को किस वर्ष से विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया, तो 1995 से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 में कह रहा 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे, तो विश्व व्यापार संगठन में कितने थे, 164, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा सीधे 15 नंबर। कह रहा है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है,
राइट आंसर बताइएगा तो जिनेवा में, कहा तो जिनेवा में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 में कह रहा है संसार के अधिकांश महापतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार किए गए हैं, तब विस्तृत पतन के रूप में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है यूरोप में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 19 में करा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य कौन है, तो वेनेजुएला है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 में करा है निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का देश नहीं है, यह आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य देश नहीं है तो ब्रुनोई, ब्रुनोई जो है आपको आसियान का सदस्य देश है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में करा है निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है, सह सदस्य किसका है, तो साप्टा का है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 22 में करा है कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, करा है कोलंबिया और ब्राजील में जो है किस प्रकार का फसल सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो फसल होता है ब्राजील और कोलंबिया में आपको कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा है रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो आपको मलेशिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 में करा 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, तो सेवाओं का था कितना प्रतिशत, 25%, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या करा है, 26 में करा है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक पतन, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में करा है कि माराकाइबो पतन जो निम्न में से किस देश में अवस्थित है, बताइए। करा है कि माराकाइबो पतन जो है निम्न में से किस देश में अवस्थित है, तो वेनेजुएला में, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर में कह रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, तो व्यापार संतुलन, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, जो किसको जोड़ता है, तो जो जोड़ता है आपको रोम और चीन को, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी कौन है, तो अदिस अबाबा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 31 में करा ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, बताइएगा। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है, तो ऑस्ट्रिया नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 में कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि कोन व्यापार संघ समाहित करता है, बताइएगा। कोपेन कह रहा है कि कौन व्यापार संघ समाहित करता है, तो पूर्वी यूरोपीय देशों को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन जो है किसको समाहित करता है, तब पूर्वी यूरोपीय देशों को, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर की ओर, देखिएगा 33 नंबर में क्या करा है। 33 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 33 नंबर में करा है विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, बताइएगा। सबसे अधिक विविधता जो होगा किस देश में होगा, तो आपको जर्मनी में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 34 में करा भारत किस व्यापारी समूह का सह सदस्य है, भारत किस व्यापारी समूह का सह सदस्य है, तो सार्क का, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन एक ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो रसिया का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में करा भारत एक सदस्य किसका है, तो भारत एक सदस्य जो आपको साप्टा का, राइट आंसर ये हो जाएगा। साप्टा का सदस्य कौन है, भारत है। बोल के आज आपको टॉप पीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट याद कराने वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है मानव बस्ती। इसके आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको 2025 में इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आए हुए, ठीक है। और इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जब सभी आपको 2024, 2023, 2022 वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक, ताकि आपको इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपका ये काम रहेगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, ताकि इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलते रहेगा, ठीक है। और आपका लाइव क्लास भी हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए लाइव क्लास, ठीक है।
6 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा। अफ्रीका महादेश में जो है आपको कालाहारी मरुस्थल है। 2 में कह रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद जो है कहाँ स्थित है, तो पोर्ट सईद जो आपको स्थित है आपको मिस्र में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है आपको विशाल नगर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो लंदन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन होगा, तो मक्का होगा, जेरूसलम होगा, वाराणसी होगा। सभी आपको सांस्कृतिक नगर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को बने रहना वीडियो को अंत तक। कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 में कह रहा है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई है, 10 लाख तक हो गई थी, तो 43 ऑप्शन नंबर बी डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर। कह रहा है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय किन गतिविधियों से संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है आपको द्वितीयक और तृतीयक दोनों से। राइट आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों से, ये इनमें से दोनों से। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 ईस्वी में लगभग कितनी हो गई थी, तो कितनी हो गई थी, 10 लाख हो गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, बताइएगा। 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर है, तो 175 नगर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 में कह रहा 1800 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, तो कितनी प्रतिशत, तो 3%। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, तो ये 54%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 54% नगरीय, 54% जो जनसंख्या था जनता नगरों में बसती थी, नगरों में रहते थे। कब का बात है, तो 2017 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। चलिए 13 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। 13 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो 5000। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है, तो 2500। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 2500 आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है गांव को, ठीक है। 15 में कह रहा है कि भारत में किसी बस्ती को नगरीय होने के लिए आर्थिक रूप से उसकी उत्पादक जनसंख्या का कितना प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है, तो 75% होना आवश्यक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 में करा 2006 में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी नगरीय थी, कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, 50%। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करा है इनमें कौन जो है आपको औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर बताइएगा कौन होगा, तो पीटर्सबर्ग होगा। राइट आंसर डी होगा। 18 में करा है कि इनमें कौन जो इथोपिया की राजधानी कौन होगा, तो अदिस अबाबा होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 में करा अदिस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी, तो अदिस अबाबा की स्थापना 1878 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में। करा है कि निम्न में कौन जो है सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन है, तो जेरूसलम है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में करा है निम्नांकित में कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो कैनबेरा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 22 में करा है कि सेंटी टाउन का संबंध है, सेंटी टाउन का जो नगर है, सेंटी टाउन का जो संबंध है आपको गंदी बस्ती से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में करा कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ से मिलता है? तो सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है आपको मलिन धरती में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 में करा निम्नलिखित में कौन जो है रूस में अवस्थित है? रूस में कौन अवस्थित है? तो रूस में अवस्थित आपको तुला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में करा नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? राइट आंसर बताइएगा। तो यह आएगा आपको रेखीय में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? कौन सी होती है बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो यह होती है रेखीय होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति निवास करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको प्राकीर्ण पाई जाती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में अगर अधिवास की लघुत्तम इकाई, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या? तो पल्ली है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में देखिएगा आ गया प्रश्न। 30 नंबर में देखिए क्या करा। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथियों, ताकि आपको याद होते रहे। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक होती है। 31 नंबर में करा है एशियन जो है कहाँ है? एशियन बताइएगा। तो एशियन आपको जर्मनी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियन कहाँ है? जर्मनी में। 32 में करा है वर्ष 2011 वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? कितनी मिलियन सिटी थी? तो 53 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बताइएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यह आएगा आपको निहारिकीय या वृत्ताकार के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको सीढ़ी नुमा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो पंखा पाया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं? उससे हम लोग इग्लू कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से किस प्रदेश में प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो प्राचीनतम नगरीय बस्ती कौन रही है? तो सिंधु घाटी रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 में करा 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? कितने मिलियन सिटी थे? तो 42 से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में करा है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं? तो प्राकृतिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? कितना कहते हैं? तो 5000 से कम रहेगा तब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो बस्तियों को 2 प्रकारों में बांटा गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 में कह रहा है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन होगा बताइएगा। कह रहा है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन होगा? तो याहूत होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन संपूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? तो ये आपको अदिस अबाबा स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि सघन आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है। गलत जोड़ा का मिलान करना है। तो गलत जोड़ा जो आपको ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सघन बस्ती जो आपको हंगिस्टन बोला, ये बात गलत है। राइट आंसर इसका डी ही लगाएंगे क्योंकि गलत पूछा, ठीक है, गलत जोड़ा बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 का रहा है कि फार्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? तो फार्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? तो भारत में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है व्यापार का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? पठारी नगर कौन है? नागपुर है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो 7 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 में करा सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा। सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं, तो बस्ती कहते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में करा दूर दूर तक बिखरे हुए दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं, तो कुछ घरों के समूह को पूर्वा कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। भूगोल के चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए, जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या इसी को कह सकते हैं वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन, ठीक है। इसके आज आपको हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से लड़ने वाला है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपको देखिए 2024 में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, और सभी आपको चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। और ज्योग्राफी का आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, अन्य विषयों का भी प्लेलिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF आपको फ्री में मिलेगा, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के आंसर जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या करा है, करा भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, बताइएगा। भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम कहाँ थी, तब बिहार में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, बताइएगा। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, तब बिहार है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। करा भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 10.64%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही, डी सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, 10.64% है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या रहा है, बताइएगा। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है, तो 1921 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए क्या करा है। 5 में करा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी है, 121 करोड़ है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में करा है निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, आपको लक्षद्वीप का, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या करा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, तो जनसंख्या घनत्व था 382 किलोमीटर प्रति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी, बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई, फरवरी 2014 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, कब बनाई है उद्यमिता के लिए नीति, तो 2015 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी जन घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जन घनत्व जो है बिहार का, अपना प्यारा बिहार, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, तो पहली बार जनगणना 1881 में लॉर्ड मैकाले के काल में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर की ओर। चलिए 12 नंबर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर में कह रहा है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक साक्षरता दर यानी पढ़ा लिखा आदमी कहाँ है, तो बिहार में। सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी आपको केरल में है, सबसे कम आपको पढ़ा लिखा आदमी कहाँ है, बिहार में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साक्षरता पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरल में। 13 नंबर में करा भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो 16% रहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी, तो भारत में ग्रामीण आबादी जो थी आपको 68.84%। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 15 में करा 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या था, तो जनसंख्या घनत्व था आपको 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है अशिक्षित है, तो आपको कितना परसेंट है अशिक्षित है, तो 25.06% है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब मारिएगा, ठीक है। पॉइंट बीच में होगा, राइट आंसर यही लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में करा 2011 के बाद भारत में आगामी जनगणना के लिए निर्धारित समय क्या था। तो आगामी जो निर्धारित जो समय था आपको 2021 क्या था, 2021 राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। नगरीय आबादी कितने, तो 31.16%, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है कौन है, तो काम और रोजगार है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में करा निम्नलिखित राज्यों में किसका निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो निम्नतम किसका होगा, हरियाणा का होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो उत्तरी मैदान में कितना बचता है, तो 1/3%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 में करा भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 29 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो किसका है, तो मुंबई का, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर की ओर। चलिए 27 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा। 27 नंबर में क्या करा है, 27 नंबर में करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व में पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो भारत का लिंगानुपात है 943, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। तो ये संबंधित होगा आपको ऑस्ट्रिक से, राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में करा निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। कौन नहीं आती, तो तेलुगु नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। तो स्त्री साक्षरता दर निम्नतम कहाँ का है, तो बिहार का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में करा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में करा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 102.8 करोड़, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो महाराष्ट्र का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई का समूह है। तो भारतीय आर्य है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में कह रहा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपको हरियाणा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 में कह रहा भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है। तो हुआ 1911 से लेकर 1921 ईस्वी तक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में करा 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो 51.62%, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 41 में करा किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था। तो सबसे कम जो था 1901 से लेकर 1911 तक, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 में करा 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना है। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना होगा, तो 64.6% होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 43 में करा जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मुख्य कामगार कहेंगे। क्या कहेंगे, तो मुख्य कामगार कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य कामगार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको देखिएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए तो इसको भी दिखा देते हैं। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा। 44 में करा भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है। तो चौड़ा आधार है, राइट आंसर ए हो जाएगा।
45 में कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है कि प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है, तो 15 से 49 वर्ष है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात है 918। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 में कह रहा है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है, तो 70%। राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 में करा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1106 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम किसका है, तो सिक्किम का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 में करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 73 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 51 नंबर करा निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, बताइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है, तो मुंबई है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है, तो जनसंख्या घनत्व जो है आपका न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो सर्वाधिक जो था गोवा का। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 54 नंबर कह रहा भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, कौन नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ये आपको भारत की जनगणना के अनुसार नगर का परिभाषित अंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कराए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जनगणना से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर दोस्तों के पास शेयर करिएगा, अपने भाई बहन के पास, अपने सोशल मीडिया के पास जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि फ्री में PDF आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।